आइए हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पार्डनिंग पावर है, यानी पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियाँ। तो अगर हम पार्डनिंग पावर के प्रोविज़न की बात करें तो इसका प्रोविज़न आर्टिकल 72 में है, यानी आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा शक्ति की प्राप्ति, यानी वो उसके पास दंड से क्षमा करने की शक्ति है। अब किन किन लॉज को प्रेसिडेंट या किन किन सेंटेंस दंड को प्रेसिडेंट क्षमा कर सकता है। कैन पार्डन a sentence related to case यानी किन किन दंड से रिलेटेड केसेस में ये क्षमा शक्ति प्राप्ति एप्लीकेबल होती है। तो वो पहला है ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ। गवर्नर स्टेट लॉ पे जो है पार्डनिंग पावर की पावर है, और प्रेसिडेंट को यूनियन लॉ। नेक्स्ट पनिशमेंट और सेंटेंस्ड बाई कोर्ट मार्शल। यानी कि कोर्ट मार्शल के भी जो है पनिशमेंट या सेंटेंस को ये क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट डेथ सेंटेंस या सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी मृत्यु के दंड को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। तो ये रहा कि किन किन जो है ऑफेंस के रिलेशन में या किन किन केसेस जिन पे सेंटेंस या दंड किसी व्यक्ति को दिया गया है उनसे रिलेटेड केसेस पे इन केसेस पे प्रेसिडेंट अपने पार्डन पावर को यूज़ करके उसको क्षमा शक्ति या क्षमा प्राप्ति दे सकता है। नेक्स्ट अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव को देखें कि ये ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य इस क्षमा शक्ति को प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करने की। तो पहला जो था टू कीप डोर्स ओपन टू करेक्ट एनी जुडिशियल एरर, यानी कोई अगर न्यायिक एरर होती है, गलती होती है, तो वो भविष्य में करेक्ट किया जा सके उसे, इसलिए जो है ये प्रेसिडेंट की क्षमा शक्ति का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 72 के विधिन किया गया। दूसरा टू अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस, एक दंड से कुछ रिलीफ पाने के लिए, आराम या कुछ सुविधा पाने के लिए ये पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट का प्रोविज़न आर्टिकल 72 में किया गया। अब आइए देखते हैं कि किन किन पे कैसे कैसे प्रेसिडेंट अपने इन जो है पार्डनिंग पावर को यूज़ कर सकता है, यानी किन किन सिचुएशन पे या इसके विदिन वो क्या क्या कर सकता है। यानी 5 टाइप की जो है
पार्डनिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। पहला जो है वो पार्डन। पार्डन मतलब क्षमादान, यानी कि प्रेसिडेंट कंप्लीटली कैन रिमूव ऑल सेंटेंसेस इवन डेथ सेंटेंस, यानी प्रेसिडेंट सभी दंड को कंप्लीटली पूरी तरह क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता, हटा सकता है या क्षमा कर सकता है। रिमूव ऑल sentences even sentence of death, यानी कि प्रेसिडेंट अपने जो है क्षमादान या पार्डन पावर के तहत किसी व्यक्ति पर लगे सभी सेंटेंस दंड को क्या कर सकता है, चाहे वो यूनियन लॉ के ऑफेंस से हो या कोर्ट मार्शल का हो या डेथ सेंटेंस हो, सबको क्या कर सकता है, पूरी तरह से रिमूव कर सकता है, क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब कि विराम। जैसे कि मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है, तो प्रेसिडेंट उस डेथ सेंटेंस को हार्ड जो है लाइफ टाइम जो है जेल में रहने के लिए सेंटेंस दे सकता है, यानी कि हार्ड सेंटेंस को लेसर सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकता है। ये कम्यूटेशन के बिहाफ पे है। कैन कन्वर्ट अ हार्ड सेंटेंस इन अ लाइटर सेंटेंस। जैसे कि मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस ऑफ डेथ दिया गया है, तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि उसके जो है सेंटेंस को हार्ड सेंटेंस से लाइटर सेंटेंस में कम्यूटेशन के बिहाफ पे प्रेसिडेंट उसके हार्ड सेंटेंस को लाइटर सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर है वो रिवीजन। रिवीजन मतलब ये होता है कि किसी भी सेंटेंस के टाइम पीरियड को रिड्यूस कर सकता है, यानी कि मान लीजिए किसी को 20 साल की सज़ा दी गई है, तो उसके टाइम पीरियड को प्रेसिडेंट कम करके 10 साल कर सकता है। वो अपने इस रिवीजन के पार्डनिंग पावर के तहत कर सकता है। और ये रिडक्शन जो टाइम ऑफ पीरियड में होगा वो विदाउट चेंजिंग नेचर ऑफ सेंटेंस, यानी कि इसके तहत वो सेंटेंस जो दंड है उसके प्रकृति को चेंज नहीं कर सकता। अगर किसी को आजीवन कारावास दिया गया है, तो कारावास दिया गया तो कारावास में ये नहीं है कि उसको किसी अन्य जो है दंड में परिवर्तित कर दे, उसको कारावास का ही दंड मिलेगा, लेकिन उसके टाइम पीरियड को क्या कर दिया जाएगा, थोड़ा कम कर दिया जाएगा। रिड्यूस टाइम पीरियड ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग नेचर ऑफ सेंटेंस। ये भी रिवीजन के तहत कर सकता है। अगर नेक्स्ट, अब आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या इसका पार्डनिंग पावर है। तो वो आपका रेस्पाइट। रेस्पाइट में कि प्रेसिडेंट लेसर सेंटेंस को अवॉइड कर सकता है ड्यू टू द सोशल फैक्ट, या जैसे कि कोई PWD है यानी दिव्यांग है या विकलांग है,
या कोई जो है जैसे कि मान लीजिए कोई वीमेन प्रेग्नेंट है, तो ये सोशल फैक्ट्स हैं जिस पे जो है प्रेसिडेंट लेसर सेंटेंस को दे सकता है, अवॉइड कर सकता है। लेसर सेंटेंस ड्यू टू सोशल फैक्ट like physically disabled and pregnant women। यानी और भी जो सोशल फैक्ट्स हो सकते हैं उनके बेसिस पे लेसर सेंटेंस को या लाइटर सेंटेंस को क्या कर सकता है, अवार्ड दे सकता है। यानी जो है कुछ थोड़े समय के लिए या हल्के जो है दंड को प्रावधानित या का प्रावधान इन फिजिकली डिसेबल्ड या कोई भी सोशल फैक्ट हो उस बेसिस पे ये अपने रेस्पाइट पावर के विदिन कर सकता है। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर है वो रेप्रीव है। इसके तहत जो है प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि किसी भी सेंटेंस के एग्जीक्यूशन पे रोक लगा सकता है, स्टे कर सकता है। जैसे मान लीजिए डेथ सेंटेंस है तो उसको कुछ समय के लिए क्या कर देगा, रोक देगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि ताकि जो मर्सी पिटीशन होता है प्रेसिडेंट के पास और भी जो है जुडिशियल रिव्यू होता है, ये सारे जो टूल्स हैं वो पर्टिकुलर जो है अफेंडर जो है वो यूज़ कर सके। इसलिए जो है किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस पे वो स्टे, उसके एग्जीक्यूशन पे स्टे प्रेसिडेंट कर सकता है। स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस फॉर ए टेम्परेरी पीरियड। कुछ थोड़े समय के लिए वो जो है किसी भी सेंटेंस या दंड के एग्जीक्यूशन पे, प्रक्रिया पे रोक लगा सकता है। अब आइए देखते हैं कि गवर्नर के पार्डनिंग पावर और प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर में क्या डिफरेंस है। difference between president and governor's pardoning power। तो जो पहला डिफरेंस है पहला जो डिफरेंस है, प्रेसिडेंट कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस ऑफ डेथ। But governor cannot pardon a death sentence। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा जो डिफरेंस है, प्रेसिडेंट कैन पार्डन अ सेंटेंस given by a court martial।
लेकिन गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि प्रेसिडेंट किसी दंड की के मृत्यु दंड को क्या क्षमा कर सकता है, लेकिन गवर्नर नहीं कर सकता। जबकि उस पर रोक लगा सकता है, लेकिन उसको क्षमा नहीं कर सकता। अब अगर किसी स्टेट वायलेशन या स्टेट लॉ के वायलेशन के लिए किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया जाता है, तो उसको क्षमा करने की शक्ति गवर्नर के पास नहीं है। उसकी शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। हालांकि गवर्नर जो है उस मृत्युदंड के एग्जीक्यूशन पे थोड़े समय के लिए रोक लगा सकता है, लेकिन उसको क्षमा नहीं कर सकता है। बाकी सारी जो है शक्तियाँ इस मृत्युदंड के क्षमा को छोड़ के गवर्नर के पास स्टेट लॉ के वायलेशन पे अप्लीकेबल होती हैं। दूसरा जो डिफरेंस है कि कोर्ट मार्शल के दंड को भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, लेकिन गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये रहा आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अब आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या सिद्धांत हैं प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के कॉन्टेस्ट में। regarding पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के क्षमा शक्ति के प्रावधान के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या सिद्धांत हैं। पहला जो सिद्धांत है कि अगर कोई दया याचिका दायर करता है प्रेसिडेंट के पास, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको ये राइट मिल गया है कि वो प्रेसिडेंट से ओरल हियरिंग करे या प्रेसिडेंट से मौखिक जो है उसकी सुनवाई हो। ऐसा नहीं है। पिटीशन फॉर mercy is not right to a oral hearing from president or by president। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल इसके रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट का है वो ये है कि प्रेसिडेंट सारे एविडेंस और को डिफरेंट तरीके से एग्जामिन कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है उसको, और उसको डिफरेंस व्यू से स्टार्ट कर सकता है, कोर्ट के व्यू से अगेंस्ट। और टेक डिफरेंट व्यू देन व्यू ऑफ कोर्ट। यानी जिस व्यू से कोर्ट ने सेंटेंस को अवॉर्ड किया है, दंड को दिया है, उसके डिफरेंट या उससे अलग जो है उस पर्टिकुलर सेंटेंस पे या उस पिटीशन पे अपना व्यू ले सकता है, और सारे एविडेंस का निरीक्षण वो नए तरीके से कर सकता है। ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रिंसिपल है रिगार्ड में पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो ये है कि दिस पावर is exercised
बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी मंत्री जो है मंडल के एडवाइस पे जो है ये पार्डनिंग पावर का प्रयोग प्रेसिडेंट करेगा। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, अब प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड नहीं है कि वो अपना रीज़न दे कि उसने जो ऑर्डर दिया है, किसी मर्सी पिटिशन या कोई भी क्षमा याचिका प्रेसिडेंट के पास जाती है तो उस पे जो वो ऑर्डर दे उसका रीज़न वो देने के लिए बाध्य नहीं है। प्रेसिडेंट नॉट बाउंड टू गिव रीज़न ऑन हिज ऑर्डर। यानी कि प्रेसिडेंट अपने आदेश पे का कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यानी प्रेसिडेंट की जो क्षमा शक्ति है वो न्यायिक पुनरावलोकन के विदिन नहीं आती। यानी कि प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के अगेंस्ट में कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऑर्डर प्रेसिडेंट अपने पार्डनिंग पावर के विदिन देता है तो उसको जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा लास्ट जो है, नो स्टे ऑन एनी पिटीशन। यानी प्रेसिडेंट के पास अगर क्षमा याचिका कोई दायर की जाती है तो उस पर कोई स्टे कोर्ट के द्वारा नहीं लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये आपका पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट रहा।